तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ को निकालना कि एचसीएफ को किस तरह से निकालते हैं। हम फैक्टर विधि से इसमें निकालना सीखेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है 36,54 का एचसीएफ क्या होगा और इसी तरह से 27, 75 और 105 का एचसीएफ क्या होगा। बिल्कुल आसानी से हम सीखते हैं। सो एचसीएफ क्या होता है, जैसे कि जो सबसे छोटी से छोटी संख्या से कट जाए उसे ही हम एचसीएफ होते हैं। ठीक है, वही हम एचसीएफ हो संख्या होती है जो सबसे छोटी संख्या इन्हें काट दे तीनों को एक साथ। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें 36 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कैसे होगा, तो 36 के अगर हम देखते हैं तो 36 कौन सी संख्या से कटेगी, सबसे छोटी संख्या से, तो 2 से यहाँ से कट जाएगी। कितनी बार कटेगी, क्योंकि अब देखो 2 ही करना 2 हो गया, बचा 1 हो गया 16 और 2 अट्ठे हो जाएगा 16। फिर हम इसे 2 से काट सकते हैं तो 2 निम होता है 18। और अब कितने से कटेगा, तो अब कटेगा 3 से, 3 तिया 9। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 3 ही करना 3। तो इसके फैक्टर क्या बने, तो 36 के जो फैक्टर बने हम उसे लिख लेंगे। तो 36 के फैक्टर बने 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 3। अब इसी तरह से हम करते हैं 54 के फैक्टर। 54 के फैक्टर देखो हम इन्हें एक साथ भी कर सकते हैं लेकिन हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 54 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 4। अगर 4 2 से कटेगा तो इसका मतलब 54 भी 2 से कटेगा। तो 2 से काट देंगे, यहाँ पे बढ़ जाएगा 2 दूनी 4, बचा 1 हो गया 7 और 2 ये कितना हो जाएगा, 2 सत्ते हो जाएगा 14। अब इसके बाद ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 में के पहाड़े में आता है 27, 3 नम होता है 27 और फिर 3 से काटेंगे 3 तिया हो जाएगा 9 और इसके बाद 3 ही का ना हो जाएगा 3। तो हमारे जो 54 के फैक्टर बने वो भी हम लिख लेंगे। क्या बने, तो हमारे फैक्टर बने 2 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 3। इसके बाद अगला क्या है हमारा, अगला है 81। 81 को देखेंगे तो 81 में क्या क्या है, तो 81 को हम काटेंगे तो देखो 81 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 2 बार कटा, बचा 1, तो ये कितना हो गया 21 हो गया, बचे सॉरी 2 हो गया 21, तो ये कितना हो 3 सत्ते 21। फिर 3 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, तो ये हमारा कट जाएगा 9 बार। इसके बाद फिर हमारा 3 से काटेंगे तो 3 ते हो जाएगा 3 और इसके बाद 3 ही करना 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे फैक्टर बने 81 के फैक्टर लिख लेंगे 3 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 3। ये हमारे क्या बन गए, 81 के फैक्टर बन गए। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे 81 के फैक्टर बन गए। अब इसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। देखो एक तो हम बात करें 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 तो इसका एचसीएफ कभी नहीं होगा। इसके बाद ये देखो ये भी इसमें कॉमन नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक 3 का यहाँ पे क्या है जोड़ा बन गया, देखो ये 3 का बन गया और एक इस वाले 3 का बन गया। तो क्या करेंगे, इन तीनों में से एक एक 3 बाहर ले लेंगे, एक एक 3 क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, एक 3 इस वाले में से और एक 3 इस वाले में से। अब इन दोनों की जो गुणा करेंगे क्यों कितना आ गया 9, इसका मतलब इनका तीनों का एचसीएफ कितना होगा 9 होगा। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 9 होगा। अब इसी तरह से इसका निकालेंगे तो हम करते हैं 27 के पहले फैक्टर करेंगे तो 3 से कट जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे काटा है। अगर हम निकालना चाहें तो देखो 27 के फैक्टर ये हमारे बन जाएंगे, कितना 3 से करेंगे 9 बार हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 बार और फिर 3 से करेंगे 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया ये हमारा, तो ये आ गया हमारा 27 के फैक्टर जो आए हैं वो लिख लो, 3 गुणा के 3 गुणा के 3। ये हमारे 27 के फैक्टर आ गए। अब करेंगे हम 75 के फैक्टर। ठीक है, 75 को हम किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। तो 3 दूनी हो जाएगा 6, इसके बाद बचा एक 3 पंजे 15। फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 ही का ना हो जाएगा 5। इसके बाद वो 5 पंजे हो जाएगा 25 और 5 ही का ना हो जाएगा 5। तो इसके फैक्टर कितने बने 75 के, तो 75 के हमारे फैक्टर बन गए 3 गुणा के 5 गुणा के 5। ठीक है, ये हमारे कितने के 75 के फैक्टर बन गए। इसके बाद 105 के हम फैक्टर करेंगे तो 105 देखो हमारा 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा कितनी बार, तो 3 तिया हो गया 9। इसके बाद बचा एक 3 पंजे हो गया 15। इसके बाद हम इसे काट सकते हैं 5 से, तो 5 सत्ते होता है 35। इसके बाद हमारा कट जाएगा कितने से, 7 से। ठीक है, तो 7 से हमारा कट गया कितनी बार, 1 बार। अब इसके बाद हमारे 105 के जो फैक्टर बने उन्हें लिख लो, क्या हो गया 3 गुणा के 5 गुणा के 7। ये हमारे हो गए। अब इसमें देखो जो तीनों संख्याओं में कॉमन है, ठीक है, जो तीनों में हमारा कॉमन है वो क्या है, ये देखो ये तीनों संख्याओं में है। और इसके बाद देखो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब इसके इसमें से एक 3 बाहर ले लो और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 3 होगा और यही इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको एचसीएफ निकालना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।